क्या मंदिर निर्माण में स्थान की शुचिता बहुत अहम है? क्योंकि अहिल्याबाई होलकर से संबंधित जितने भी पुनर्निर्माण है मंदिर के, और मैं देश के जिस भी कोने में गया हूँ वहाँ मिलते हैं, वो ठीक उस जगह ना होकर बगल में किए गए हैं। क्योंकि हाँ, इसके पीछे क्या करना पाते? क्योंकि जो स्थान था मंदिर का, उस पर अगर मस्जिद बन गई है तो मस्जिद को कभी तोड़ा नहीं। भक्तों ने मस्जिद को कभी नहीं तोड़ा। मस्जिद के बिल्कुल बगल में मंदिर बनाया। अब जब हम कहते हैं कि मंदिर बनाया, तो हमको ये भी याद रखना है कि जो मंदिर बनाया वो बहुत छोटा था, जो मंदिर टूटा वो विशाल था, तो बड़ा था। फिर उसके ऊपर मस्जिद बन गई। हमने मस्जिद को नहीं तोड़ा। मैं हमको बोल रही हूँ क्योंकि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं इतिहास से जुड़ी हुई हूँ। तो आई डोंट हैव एनी, शर्म नहीं है मुझे नहीं, इतिहास से। लेकिन एक फिर आपने ऐसी बात कह दी, मेरा नया प्रश्न हो गया कि क्या एक इतिहासकार जब ये बात कहता है उसे हमने कहना चाहिए? नहीं, दैट्स व्हाई आई सेड, बट आई हैव नो हेजिटेशन। लेकिन इससे लगता है ना कि वो इतिहासकार शायद हिंदू इतिहासकार है फिर। नहीं, मैं हिंदू, अगर आप मुझे हिंदू इतिहासकार समझते हैं, यू हैव द राइट टू डू इट, बट मेरे को आपसे जानना है या आपके दर्शकों से जानना है कि जब मैंने इतिहास लिखा, क्या मैंने नज़रअंदाज किया, क्या मैंने छुपाया, क्या मैंने मिसरिप्रेजेंट किया। तो आप ये जो था कि मंदिर बनते हैं बगल में, अहिल्याबाई का आपने जिक्र किया। अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी के बिल्कुल बगल में, कितना बड़ा प्लॉट है, 50 स्क्वायर फुट। लेकिन 50 स्क्वायर फुट के प्लॉट में उन्होंने मस्जिद के बिल्कुल बगल में मंदिर बनाया। सोमनाथ में उन्होंने मंदिर बनाया। सोमनाथ हमको पता है कितनी बार टूटा। और जो अहिल्याबाई ने मंदिर बनाया सोमनाथ में, उसकी क्या विशेषता थी? उसकी विशेषता ये थी कि लिंग ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रखा, क्योंकि डर था दोबारा। तो उन्होंने बेसमेंट बनाई, और बेसमेंट ऐसे बनाई कि एक व्यक्ति एक समय पे जा सकता है, और लिंग को बेसमेंट में रखा। तो जब हम इतिहास लिखते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि कितना डर था। जब मुगल शासन समाप्त हो गया था, तब भी इतना डर था कि अहिल्याबाई सोमनाथ में बेसमेंट में शिवलिंग रख रही हैं। इससे भी तो कुछ निष्कर्ष हमको, वी हैव टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स ना, इसका भी कोई मतलब होगा। नहीं, मैं ऐसे मतलब क्यूरियस उससे पूछ रहा हूँ, अप्रोच से, कि क्या हमारे पूरे इतिहास में, और आपका अध्ययन मध्यकाल पर भी खूब है, मध्यकाल पे तो खैर हम जितनी बात करें वहीं आ रही है, कोई हमें उदाहरण नहीं मिलता क्या कि यदि ऐसा भी हुआ हो कि मंदिर टूटा और मस्जिद बनी, तो जब फिर से मंदिर के पक्ष के लोग मजबूत हुए हों तो उन्होंने कोशिश की हो कि अब मस्जिद को हटाकर यहाँ मंदिर बनाया जाए? ऐसा कोई मेरे अनुसार मेरे को कोई जानकारी नहीं। केवल बाबरी ऐसा है? बाबरी है वो मॉडर्न पीरियड में। मतलब केवल बाबरी ऐसा है। मध्यकाल या किसी में भी ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं? नॉट फॉर मी। क्या यही बौद्ध स्तूपों के साथ भी है? ये एक कहानी बताई गई है, क्योंकि आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि मंदिरों पर आक्रमण हुए, तो आप ये कह रहे हैं कि भी हिंदूज ने भी आक्रमण किए। लेकिन मेरे को कोई सबूत नहीं मिल रहा जब जो इस बात को, इसका पुष्टि करें। द पॉइंट इज़ कि मैं एक उदाहरण, एक नहीं अन्य उदाहरण देना चाहूँगी। जब मध्यकाल नहीं, प्राचीन भारत का हम अध्ययन करते हैं, तो कोई समय नहीं था जब बौद्ध, जैन और जिनको हम हिंदू कहते हैं, उनके धर्म स्थान और मंदिर एक ही स्थान पर नहीं हुए हों। मैं उदाहरण देना चाहूँगी, कितने मैं उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन आई विल गिव उदयगिरी। उदयगिरी was started or built by गुप्त रूलर चंद्रगुप्त। वो अपने आप को परम भागवत कहते थे। तो उदयगिरी में उन्होंने
21 मेरे ख्याल से केव्स बनाई और वहाँ पर विष्णु के वराह रूप का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट आपको स्टैचू मिलेगा। लेकिन उस रॉयल गुफा के बगल में केव है उनके मंत्री की, जो शिव भक्त थे। और आज भी आप वहाँ पे जाएंगे मंत्री के, वहाँ आपको शिवलिंग मिलेगा और इंस्क्रिप्शन है कि चंद्रगुप्त यहाँ पर आए और उन्होंने शिव की आराधना की। और उसी स्थान पर जैन मंदिर भी मिलेंगे। खजुराहो, आप सबने खजुराहो का नाम सुना है। खजुराहो के जो राजा थे उन्होंने जो मंदिर बनाए या शिव के या विष्णु के, और उसी स्थान पर उनके जो मंत्री थे वो सारे जैन थे, तो जैन मंदिर मिलेंगे। और बाहर से आप देखेंगे, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप बता नहीं सकेंगे कि राजा के मंदिर कौन से हैं और मंत्रियों बाकी के लोगों के कौन से हैं। हाँ, मतलब एवरीवेयर यू विल फाइंड महाबलीपुरम, हाँ, एवरीवेयर वेस्टर्न घाट्स में देर आर दीज केव्स, जुनार केव्स, नासिक केव्स एट्सेट्रा। सब केव्स में आपको बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू धर्म एक के साथ लोग मिलते मिलेंगे। हैं।